ऑलराइट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अनवारुल हक आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। और कुछ मैथ की वीडियोस चल रही हैं और कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि हम आपको बताएंगे, साथ साथ बता रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियोस हैं वो समझ आ रही होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट करें कि कमेंट करें कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं लग रही, अगर आप वाकई चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को मैथ सिखाया जा सके। ये एक प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म से मैं कुछ फ़ायदा उठा रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक जाए और आप लोग जो है ना कुछ मुझसे लर्न कर सकें। तो आज जो हमने चीज़ें देखनी है वो एंगल्स के बारे में, ठीक है। एंगल किसे कहते हैं आप मैथ के अंदर? तो एंगल्स कितना होता है, किस किस टाइप का होता है। और जब हम दो एंगल्स कोई भी ले लें, एक एंगल दो एंगल्स को सम करें तो वो एंगल जो है ना, वो नया जो बनने वाला एंगल है उसको आप क्या कहते हो। और जो नया बनने वाला एंगल कितने का हो तो उसका क्या नाम है। और अगर वो कितने का ना हो, यानी अगर वो कम हो तो क्या नाम है, बड़ा हो तो क्या नाम है। तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और कुछ बातें हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इस चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन है मैथ फिज़िक्स के अंदर, आप हमें अलग से, या मेरा ईमेल एड्रेस या फेसबुक या फिर इसके अलावा इंस्टाग्राम गिवन है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब एंगल देखें, एंगल होता क्या है। अब एंगल नाम से ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रेज़ और लाइन सेगमेंट्स के ऊपर। तो अब देखें, एंगल हमेशा दो रेज़ आपस में कोइंसाइड करती हैं, आपस में मिलती हैं, ठीक है। या यहाँ से देखें, ये वाला, ये जब दो रेज़ आपस में मिलती हैं तो बेटा हम एंगल कहते हैं, ठीक है। एक रे ये वाली है, ठीक है, और सेकेंडली रे ये वाली है, ठीक है। ये दोनों रेज जब आपस में मिलेंगी, यानी इस तरह, ये जो आपके पास वर्सेस बन रहा है ना, इसको आप एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एक रे ये वाली है और दूसरी ये वाली है। दोनों इसका फ़र्ज़ करें, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, ठीक है। ये इसकी हेड है और ये इसकी टेल है। जब दोनों टेल्स आपस में मिलेंगी ना, और सेंटर में ये वाला जो पोर्शन होगा, इसको आप एंगल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एंगल। अब सम टाइम देखें, एंगल छोटा होता है, सम टाइम एंगल बड़ा होता है। अब ये एंगल इतना है, अगर मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रा कर लूँ, ये एंगल और कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ, ये एंगल और कम हो जाएगा। और सम टाइम ये वाली लाइन जो है ना, ये इधर आ जाती है, लाइन के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा। इस तरह ये डिफरेंट एंगल्स हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन जो है वो लोकेट करती हैं कि एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें एक प्रोट्रैक्टर होता है, डी होता है, उससे भी आप एंगल मेजर करते हैं। या इसके अलावा कंपस से तो बनाते हैं ना, प्रोट्रैक्टर से आपको पता चल जाता है कि एंगल कितने का है, यानी 25 का है, 30 का, 45, 60, 90 कितने डिग्री का है। अब एंगल देखने से पता चल जाता है, ठीक है। अब देखें, ये फर्स्ट एंगल है, ये लेस देन 90 है। आपको पता है जो 90 का एंगल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। लाइक अब ये 90 का एंगल है, तो ऐसा एंगल जो 90 से लेस हो, 90 से क्या हो, लेस हो, उसको आप अक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन के अंदर आता है, सॉरी एमसीक्यूज़ के अंदर आता है। यानी एंगल लेस देन 90 इज़ कॉल्ड अक्यूट एंगल। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अक्यूट एंगल, ये वर्ड ऐसा है, अक्यूट और ऑब्ट्यूज़, ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो मैथ के अंदर बहुत कम डिस्कस होते हैं और आपको शाज़ो नाज़र ये वर्ड नज़र आते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स की नज़र में ये मतलब ज़हन के अंदर नहीं होते। अच्छा, ये क्यूट आ गया तो पता नहीं कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज़ आ गया तो पता नहीं कौन सा होगा। तो ये वर्ड्स हैं ना, थोड़े से कम इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपने वैसे याद रखने हैं। तो अक्यूट एंगल जो है ना, वो जो 90 से लेस होगा उसको आप अक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो उसको आप लोग राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल होता है राइट एंगल, जिस तरह राइट एंगल ट्रायंगल भी होती है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होती है, लेकिन राइट एंगल जो है वो ज़्यादा डिस्कस की जाती है क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो राइट एंगल जो है वो स्टूडेंट्स की नज़र में होता ही होता है। तो बहरहाल ये अक्यूट एंगल था, ये राइट एंगल था। यानी ऐसा एंगल जो 90 से कम हो उसको आप अक्यूट कहते हैं, और ऐसा एंगल जो 90 के बराबर हो उसको राइट एंगल कहते हैं। थर्ड वन इज़ ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। यानी ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा। आप देखें, जो स्ट्रेट एंगल था वो 90 था, अब ये स्ट्रेट से थोड़ा सा आगे चला गया, तो ये स्ट्रेट से बिल्कुल आगे चला गया, और जो सीधी लाइन है इससे
इससे कम है, यानी ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 180 जो है ना वो स्ट्रेट होता है, 180 से छोटा है। तो ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसको आप क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। अब अक्यूट जो है वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा, और जो ऑब्ट्यूज होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। ये आप देख सकते हैं 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसका फोर्थ है जी जीरो एंगल। जीरो एंगल में देखें जब एक रे तो बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरी रे जो है ना बिल्कुल मुर्दार की तरह, जिसमें कोई जान नहीं है, जिसमें कोई सकत नहीं है, उसी रे के ऊपर जो है ना वो आगे लेट जाती है जी, तो उसको आप जीरो एंगल कहते हैं। यानी इसमें कोई एंगल बनाने की सकत नहीं है, ना वो थोड़ी इधर जा रही है, ना वो उधर जा रही है, ना वो उधर जा रही है, बिल्कुल इसी के ऊपर है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, जीरो एंगल कहेंगे। उसके बाद फिफ्थ है जी, फिफ्थ आ गया था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 के बराबर होता है। तो स्ट्रेट एंगल पे देखें एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरी लाइन जो है, दूसरी रे सॉरी एक रे बिल्कुल स्ट्रेट है, दूसरी रे जो है ना इसकी बैक पे अटैच है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। और स्ट्रेट एंगल जो है वो हमेशा 180 के बराबर होता है, जीरो और 180, ठीक है। ये नाम है इनके, जिस तरह एक्यूट था, राइट था, ऑब्ट्यूज था, इस जीरो है और फिर आगे स्ट्रेट है, ठीक है। जिस तरह राइट एंगल 90 का होता है जीरो, इस तरह जीरो एंगल जीरो का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है। उसके बाद आगे आता है 6 वाला रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है और कम हमें बुक के अंदर मिलता है। तो रिफ्लेक्स एंगल याद रखिएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। 180 देखिए, 180 जो एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना, तो 180 से एक्सीड कर रहा है, वो 180 से एक्सीड करके यहाँ पे आ रहा है, और ये 270 से भी बड़ा है जी। 270 ये जो है ना इधर आता है, 270 से भी बड़ा है। तो ये जो एंगल है आपके पास 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसको आप रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसके बाद है आगे आता है आपके पास कंप्लीट एंगल। यस, कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, यानी ऐसा एंगल जो कंप्लीट हो। कंप्लीट से मुराद वो एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन जिसे आप एक चक्कर कहते हैं, मुकम्मल करता हो, उसको आप लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और वो जो एंगल होता है कंप्लीट 360 का होता है। कंप्लीट एंगल जब आप कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना, अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसको आप कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो इसमें ये आपके पास दो वर्टिकल लाइंस हैं जो आपस में कट कर रही होती हैं। इसमें ये वाला 90 का होता है, उसके बाद ये आपके पास 180 का, ये 270 का और ये 360, यानी यहाँ तक यहाँ पे एरो मूव करें तो ये यहाँ तक आपके पास होगा 90, उसके बाद यहाँ तक लेके आएंगे तो 180, उसके बाद यहाँ पे लेके आएंगे तो 270, अगर यहाँ पे लेके जाएंगे इसको 360, ठीक है। तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन ये आपके पास कितना होता है, 360 होता है। यानी अगर आप ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो सर्कल के अंदर 360 होता है आपके पास, ठीक है। ये जो प्लेन है इसको आप प्लेन कहते हैं, इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ज्योमेट्री है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना। तो इसके अंदर आप लोग शेप्स बनाते हैं, इसके अंदर आप लोग ग्राफ्स बनाते हैं। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ये चीज़ें कुछ इस तरह से। अब उसके बाद तो ये 360 का है, यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर इसे कहते हैं आप, उसको आप कंप्लीट एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल जो है ना वो 360 के बराबर होता है। अब उसके बाद दो मज़ीद इसमें हैं, यानी ये 7 एंगल्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 दोबारा बता रहा हूँ, नंबर 1 अक्यूट एंगल लेस देन 90, नंबर 2 राइट एंगल इक्वल टू 90, उसको ऑब्ट्यूज एंगल, जीरो एंगल, 180, 360, ये सारे आपने देख के याद कर लेने हैं। उसके बाद ये 7 थे। उसके बाद आगे 2 इसमें मज़ीद हैं। इसमें देखें सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ इक्वल टू 90 इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी 2 एंगल्स को प्लस करें, अगर वो 90 के बराबर आए तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और जब 2 एंगल को प्लस करें तो 180 के बराबर आए तो वो कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जनाब, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकली इसको आप याद कर सकते हैं। देखें ये सी और एस, कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो सी से स्टार्ट होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो एस से स्टार्ट होता है। अब सी अल्फ़ाबेटिकली देखें, सी जो है ना वो पहले आता है, सी क्या आता है, पहले आता है, यानी ए बी सी पहले आ रहा है, और एस क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। एस कहाँ पे आ रहा है, सी ई डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन एस ओ पी, यानी एस बहुत लेटर बाद में आता है। तो अब ये सी पहले आता है तो एस बाद में आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली देखें, अब सी पहले आ रहा है तो छोटा 90 है,
ठीक है, और एस बाद में आ रहा है तो बड़ा 180 है। तो ठीक है, एस बाद में आ रहा है बड़ा है तो ऑब्वियसली 180 है, यानी जो जो बड़ा होगा वो सप्लीमेंट्री होगा और जो छोटा होगा वो कम्प्लीमेंट्री होगा। तो अल्फ़ाबेटिक इसको आप इस तरह हिंट के तौर पे याद रख सकते हो। ठीक है, जो सी पहले आ रहा है वो छोटा है 90 डिग्री का, ये दो एंगल को प्लस करें 90 डिग्री है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो एंगल्स को प्लस करें तो आपके पास 180 बड़ा एंगल आए तो उसको आप क्या क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसको आप एस अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है तो ऑब्वियसली वो बड़ा भी है, तो इसको आप एज अ हिंट भी याद रख सकते हैं। अगर आपको कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों एंगल्स मिक्स होते हैं, अच्छा सर हमें पता नहीं लगता कि कम्प्लीमेंट्री कौन सा सप्लीमेंट्री कौन सा है, समटाइम मेंटली प्रेशर होता है कुछ इस तरह का। तो कम्प्लीमेंट अल्फ़ाबेटिकली आप ऑर्डर देख लें, सी पहले आता है तो ये 90 छोटा है तो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और एस बाद में आता है तो 180 बड़ा है तो ये कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये एंगल्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी, और अगर कुछ चीज़ों की समझ नहीं है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।